तो प्रोड्यूसर सीरीज एपिसोड 41 पे हम आ गए। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा निकाल रहे सबको। क्या रिपीट आ रहा है? ये सीन अभी आया तो था। यार ये अकेले कैसे रख सकते हैं? इतने बड़े बड़े कसर, इतना बड़ा है। ठीक है हैं? हाँ, ये अकेले कैसे कोई अकेले कैसे संभाल सकता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी? कम से कम उनको 5-6 लोग तो रखने चाहिए थे, है ना? इनको भी निकाल रहे क्या? ये अकेले क्या क्या कर लेंगे बताओ? यानी अब यहाँ कोई मुहाफिज नहीं है? नहीं, सिवाय रुदामून के सब चले गए। रुदामुन अकेले तो इतने बड़े कसर की हिफाजत नहीं कर सकता ना। नहीं कर सकते मतलब? भाई। कसर का गोदाम कीमती अशिया से भरा पड़ा है, चोरी। लेकिन मैं तन्हा कुछ नहीं कर सकता। अरे यार कितने बेकार हो गए ये। अगर कहीं बानो जुलेखा ने हमें भी फारिग कर दिया तो? मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से नहीं जाऊंगी। दुआ करो कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम कि इस कसर और बानों को कैसे छोड़ पाऊंगा। मुझे लगता है कि अब हमें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। निगहबान फौज में शामिल हो जाएंगे, काहिनान माबद आमून में पनाह ले लेंगे। काइन तो हमारा ऐसे- ठिकाना कहाँ होगा? हम तो इसी कसर में पले बड़े हैं। दुआ करो कि ऐसा वक्त कभी ना आए। कोई ख़ास काम है हाली जनाब? हाँ, बहुत अहम और ख़ास। मुझे मिनफीस में कुछ ज़रूरी काम अंजाम देने हैं। आप फ़ौरन तिब्स जाएं और ये नामा जनाब अखनातून की खिदमत में पहुंचा दें। हुक्म की तामील होगी। तो राजा आप के कब लिए रवाना संदेश। होंगे? आज ही नील के रास्ते कश्ती से जाऊंगा। देखो वो चढ़ रहे ना, तो इन्होंने घोड़े पकड़ा है ताकि घोड़ा डिसबैलेंस ना हो जाए, घोड़ा तो ना हो। डिटेलिंग देना। अकेले तो भाई बहुत मुश्किल है इतने बड़े महल में रहना। मंदिर मंदिर में आइए, काइनों के मंदिर। क्या बोलेगी? तुम भी निकल जाओ, ऐसा तो नहीं बोल देगी। सब निकाल दिए, तुम भी निकल जाओ।
मुझे लगता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। छोड़ दिया आज से, सब छोड़ दिया आज से। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में कहा था ना, मैंने बानो को, जुलेखा को छोड़ के उसको पाया। ये भी इसकी तारीफ कहेगी, मैंने खुदा को छोड़ के अब मैं यूसुफ को पाऊंगी। खुदा की कसम मैं मुकस्सिर नहीं हूँ। मैं अब बानो जुलेखा से क्या परेशान मत कहूँगा? हो। अगर उन्हें पता चल गया तो वो यकीनन मुझे तुम्हारा सजा भी कोई कसूर देंगे। नहीं है ना? क्या मसला है? यहाँ क्यों जमा है? अंबार खाना लूट लिया गया बानो। मैं सुबह जब गोदाम गया तो तमाम चीजें गायब इन्होंने ही प्लान बनाया था। मैं तो बर्बाद हो गया। ये सब क्या है रुदामुन? आज तक वो क्या हमारे करे कस्र अकेला? में कभी चोरी नहीं हुई। आप क्या कह रहे थे? मैंने अर्ज किया था बानो, निगहबानों को नहीं निकालना चाहिए था। इतने बड़े कसर की हिफाजत मैं अकेला नहीं कर सकता बानो। सब कुछ चुरा के ले गए। अगर मुझे पता चल जाए कि किसका काम है, मैं उसे नाबूद कर डालूंगा। मैं बस तो फिर उस बर्बाद हो कदर गया। वावेला मत मचाओ। जो होना था सो हो गया। अब यूं शोर मचाकर तुम अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकते। पैसे गहन, पैसे वगैरह, इताद। लोकर रूम ही पूरा खाली कर दिया। जल्दी करो, वो पूरी चमगादड़ आती होगी। अच्छा अच्छा, बस आया। इन बर्तनों में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। ये तो बानो को बहुत पसंद है, ये मत लो। ये सही बात नहीं है। ये हमारी बरसों की खिदमतों का सिला है। बानो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, अब वो इन सब का क्या करेंगी? ये पता लगाएगी। उनका बस नहीं चला तो हैंडल भी चुरा लेगी। अभी सोने के हो गए, ये हैंडल वैंडल सब चुरा के ले जाए दरवाजों के। बानो, आपके जवाहरात में से कुछ कम तो नहीं है? जवाहरात प्रोनाउंसिएशन हाँ, देख रहे सच्चे हो? मोतियों की माला नहीं है। मैं समझ गई कि ये किनका काम है। मुझे उनको रोकना होगा। ए, रुक जाओ। वो रे पीछे। रुदामुन, रोको इन दोनों को। कहाँ चली? ये क्या छुपाया हुआ है? मेरी उम्र भर की मोहब्बतों और इनायतों का ये सिला दिया तुमने। तुम्हें तो इतने कोड़े पड़ने चाहिए कि वही खत्म हो जाओ, या फिर हमेशा के लिए जिंदान में डाल दिया जाए। तुम दोनों बड़ी अहमक खिदमतगार हो। उनके कदमों में गिरकर उनसे माफी क्यों नहीं मांग लेती ताकि वो तुम्हें माफ करें? अपने किए की माफी मांगो ताकि बानो बख्श दें। हमें बख्श दीजिए बानो। हम माफी चाहते हैं बानो हुजूर। बानो, हम इल्तिजा करते हैं, हमें बख्श दीजिए। हमें बख्श दीजिए बानो हुजूर। बानो, हमसे गलती हो गई। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। इन दोनों को बाहर निकाल दो। अगर मैं तुम लोगों की जगह होती तो खुद को मार डालती या जाकर नील में डूब मरती। इससे कबल कि मैं कोड़े मार मार के तुम दोनों की जान ले लूं, यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से। हम आपको सलामत रखें। हम आपको जाओ यहाँ सलामत से, रखें। निकल जाओ।
जुलेखा के दर्द क्या कम थे जो हर रोज आसमान से एक नई आफत नाजिल हो जाती है। कभी अंबार खाना लूट लिया जाता है तो कभी जर्रो जवाहिरात चुरा लिए जाते हैं। और ना जाने कल क्या होगा। एक ही दिन में ये हाल हो रहा था। ओ गुलामों के भाई है, ये पहली बार शायद आई है कि आई है एक दो बार। जब से शेख रोनोश का गोदाम लूटा गया है, इन बेचारों की हालत तो मजीद बदतर हो गई है। सुना है कि यूजारसीफ के हुक्म के मुताबिक जो शख्स भी जिस जमीन पर काश्तकारी करेगा वो बदतदरीज उसका मालिक हो सकता है। आजाद गुलामों का आजाद। जी ऐसा ही है। और जितनी ज्यादा मिकदार में गंदम हुकूमती गोदाम में जमा करवाएंगे, उसी मुनासबत से आखनातून की जमीनों के मालिकाना हुकूक हासिल करते जाएंगे। तो क्या मैं एक अशराफ जाती होकर बिल्कुल जनाबी यूजारसीफ की तरह सखी नहीं हो सकती? आज से आप सब लोग आजाद हैं और मैं अपनी तमाम इमलाक, गंदुम, कपास और नर्सल के तमाम खेत आप सबको बख्शती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं जिससे आप लोगों की जरूरियात पूरी हो सके। इन जमीनों पर काश्तकारी कीजिए और उसकी आमदनी से अपने अहले खाना का बंदोबस्त कीजिए। हम बानों की इस लुत्फ व इनायत को हरगिज फरामोश नहीं करेंगे। खुदाओं की रहमत हो आप पर। हमेशा खुदाओं की हिफाजत में रहें। आपका इकबाल बुलंद हो। सलामत रहिए बानो जुलेखा। क्या आशिक को नहीं चाहिए कि अपने माशूक के रंग में ढल जाए? अगर यूजारसीफ खुद को मोहताजों का खादिम समझता है तो जुलेखा क्यों ना समझे? अगर वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता तो जुलेखा क्यों चाहे? वाह, आपकी कुल पूंजी यही इमलाक थी। मैं इन जमीनों का क्या करूंगी? अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस कसर को भी बख्श दूंगी। मैं खुद इन जमीनों की देखभाल नहीं कर सकती और इन बेचारों को भी भूख से मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। तो फिर बेहतर यही है कि वो अपनी जिंदगी खुद गुजारें। और हमारा क्या होगा? हम खुद चाहे भूख से मर जाए। हमारे लिए काफी मौजूद है, हम भूखे नहीं मरेंगे। क्या हुआ? यहाँ सब क्यों जमा हैं? आप कहाँ थी बानो? एक खादिम जिसने जेरे लिबास को छुपाया हुआ था, यहाँ से बाहर जाते हुए देखा गया है। हम सब उसके पीछे भागे लेकिन वो फरार हो गया। पता नहीं चला क्या ले गया। मैंने देखा था कपड़े चुरा लिए। गालिबन आपके कुछ लिबास वगैरह थे। तो ये रुदम, अरे हाँ रुदम तो मेरे साथ मुल्का सहन में था। वैसे इन कपड़ों का मैं क्या करूंगी? जब इन्हें जलवा नुमाई करके यूजारसीफ की तवज्जो को मेरी तरफ मबजूल करना चाहिए था, खुलेआम तो नहीं कर सके। सो अब मुझे इनकी जरूरत भी नहीं। पहनूं भी तो किसके लिए? अगर बानो इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं इजाजत चाहूंगा। क्यों? अब कसर में मेरी जरूरत नहीं रही और मेरी यहाँ मौजूदगी बेकार है। ना पैसे है ना मैं एक कुछ सिपाही है, हूँ सब बानो। चोरी हो ही गया है, तो ये रक्षा किसकी और फौज में करेगी? रहकर बेहतर तौर पर खिदमत अंजाम दे सकता हूँ। ना गुलाम है, जबकि अब रक्षा यहाँ किसकी मेरी करे? मौजूदगी नजर किस पे गैर जरूरी रखे? महसूस होती है। और सब औरतें ही है। यहाँ ज्यादा जरूरत है। मेरा यहाँ से दिली ताल्लुक है। मैं हर रोज आपकी खबरगिरी को आता रहूंगा। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
फौजी है ना जैसे यार, आप ये मुनासिब कह रहे हैं, मेरे को समझें। ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम हो गया नबी होते, जहाँ से वो चले जाते हैं ना फिर वहाँ का हाल खराब ही हो जाता है। वो अपने घर से जब से वो गए हैं तब से उनके घर की हालत देखो कैसी है ना। पैगंबर खुदा से कुछ और तवक्को की और भी यहाँ नहीं से जा भी जब से गए जब से कैसी हालत हो गई। मैं जानता था कि उनकी तमाम पेशन गोइयां तहक्कुक राजा के साथ है तो राजा देखो कितनी अच्छी तरक्की कर रहे हैं ना। तुम इस नामे के मतन से आगाह हो? जी जनाब फरमा रवा, 5 साल कबल इसी दरबार में खिदमत जनाब आखनतून में जनाब युजार सीफ ने फरमाया था, काहिनान गंदुम की जखीरा अंदोजी से खुद अपनी ही शिकस्त के लिए राह हमवार कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मरकूम है कि गंदुम की जखीरा अंदोजी को 5 साल होने को आए। 5 साल होने को आए, लिहाजा माबद की गंदुम को अब तक खराब हो जाना चाहिए। हमें होशियार रहना होगा जनाब फरमा रवा, कहीं खराब शुदा गंदुम को खुफिया तौर पर ठिकाने न लगा दें। लोगों को मालूम होना चाहिए कि माबद ने किस तरह उनकी मेहनतों के समर को बर्बाद कर दिया। अगर गंदुम खराब हो गई है तो आवाम को इस अजीम नुकसान का इल्म होना चाहिए। पहले हमें खामोशी के साथ ये देखना होगा कि कब वो खराब शुदा गंदुम को तल्फ करते हैं। ओ कहाँ ठिकाने लगाएंगे? जो लोग इन पे बिलीव रखते हैं ना, काइनों पे, उन्होंने तो अपनी जो भी है गेहूं है गंदम है सब इन्हीं को लाके दिया होगा, है ना, कि तुम लोग आप लोग स्टोर करो। पर अगर 5 साल तक थोड़ी ना ये कर पाएंगे। पर अब वे लोग वेट करेंगे कहाँ खराब का क्या करेंगे, कहीं फेंकेंगे, जलाएंगे, क्या करेंगे। जो ये है ना इनके जो बिलीवर्स बैठे हुए हैं जो नीचे ऐसे करके, इन्होंने दिया होगा अपना। लोगों का बिलीव तो जब ही टूटता है ना भाई, जब उनके ऊपर आती है बात। हाँ ये सच है आली जनाब, तमाम गोदामों का जायजा लिया गया है। तमाम की तमाम गंदुम खराब हो गई है और बिल्कुल भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही है। तो गोदामों के मामूरीन क्या कर रहे थे, ऐसे हमें लोग खबरदार काइनों को क्यों नहीं चाटे किया, मारो। ताकि कुछ सद्देबाप किया जाता। जखीरों के ये गोदाम तो बरसों पहले ही सरबमोहर कर दिए गए थे और तय ये पाया था कि अब कहत के आगाज में ही इन्हें खोला जाएगा। ये तो इत्तेफाक से पता चल गया। चेक ही नहीं कर रहे थे तो। अफसोस के हम ये नहीं जानते थे कि गंदुम 2 साल से ज्यादा दवाम नहीं पाती। और जखीरा शुदा गंदुम को खराब हुए भी 2-3 साल गुजर गए हैं। तो क्या आप बिल्कुल भी काबिल इस्तेफादा नहीं रही? जी बिल्कुल भी नहीं रही। इंसानों के लिए तो दूर की बात है आली जनाब, जानवरों के लिए भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही। सबको दरियाबुर्द कर दो, लोगों को कानो कान खबर ना होने पाए। क्या कर दो, जला दो और खैर रहे दरिया में मामूरीन हुकूमत किसी तौर भी मुतवज्जो ना हो। अगर युजार सीफ को इस बात की भिनक भी पड़ गई तो वो हम सबको जलीलो ख्वार कर देगा। रात की तारीकी में निहायत खामोशी से सबकी सब दरियाबुर्द कर दो। दरिया में बहा दो बोल रहे हैं। इन लोगों का इरादा चेक करने का भी नहीं था, ये तो गलती से चेक कर लिया ऐसे ही कि देख लेते हैं, नहीं 7 साल बाद ही खोलते हैं। तो ओ मुझे लगता है जो ये करेंगे ना, क्या पता ये भी उग जाए, ये भी उग जाए। 2 साल बचे हैं ना अभी, जितनी बार उतनी फसल ऐसा कुछ हो जाए। गए बेटा, अब तो गए। पहले ही लोग भेजे हुए थे ना कि ये कुछ ना कुछ तो करेंगे ये।
ये लोग गंदम को नील में क्यों डाल रहे हैं? सटिया गए हैं। सटिया गए हैं। इस वक्त जबकि सब लोग गंदम की जमा आवरी की फिक्र में हैं, ये अमल अजीब है। आली जनाब और अबूब शर्फ बायाबी चाहते हैं। अपनी बेवक्त आमद पर माजरत ख्वाह हूँ। लंगरगाह के मामूरीन ने खबर दी है कि काहिना ने माबद गंदम को नील में डाल रहे हैं। मैंने सोचा मुमकिन है ये खबर आपके लिए अहम हो। यही तो सबसे यकीनन बड़ी खबर है। हाँ, इस खबर से जरूर कुछ भी नहीं है। बल्कि बहुत ही अहम है। विराट कोहली जिस तक नहीं रखते हैं। हाजिब, मालिक मुशीर जनाब युजार सीफ को मेरे पास भेजो। मतलब खराब हो चुकी है उनकी फसल, यही तो सबसे अहम खबर थी। लोगों को काहिनाने माबद के इस इक़दाम का गवाह होना चाहिए। गोया जनाब युजार सीफ अच्छी तरह जानते थे कि उनकी पेशन गोई के तहक़्क़ुक़ पाने का यही वक्त है। देखा, उन्होंने सुबह भेजा था और रात तक हल निकल। हाजिर खिदमत हूँ जनाब फरमारवा। मामला सेट। अभी अभी जनाब हुरम खबर लाए हैं कि काहिनान माबद की गंदम को दरिया नील में डाल रहे हैं। फौरन चंद अफराद के साथ तिब्स के लंगरगाह जाइए ताकि वो इस माजरे के यानी शाहिद रहें। ये बेहतरीन मौका है। हम चाहते हैं कि लोगों को मालूम हो कि अरबाब माबद लोगों की मेहनतों को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। पेशिन गोई जनाब युजार सीफ कितनी सच साबित हुई है। मालिक जल्दी अब देखना है कि क्या करते हो। पकड़ लेंगे सीधे जेल में डालो इनको। ये क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये गंदम नील में क्यों फेंक रहे हो? तुम लोग अवाम के हमदर्द हो या अवाम के दुश्मन हो? ये फिर जेल जाएगा, पिछली बार भी यही गया था। वाह हो हम पर, आज तो बड़े बुरे फंसे। अब तो समझो इज्जत गई। अब तो अमून ही हम पर रहम करे। इज्जत गई। जनाब युजार सीफ ने जो पेशन गोई की थी वो सच साबित हुई। चलो जल्दी चलो कि अब मुझ में इनकी सवाल या निगाहों की ताब नहीं। जल्दी चलो। गीली हो गई, वो हो गई, स्मेल आ रही है। ये गंदम तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। नमी हो गई, नमी को तो घुन लगा हुआ है। इस बहरान के आलम में आप लोग अवाम की मेहनतों को क्यों जाया कर रहे हैं? गोदामों में जखीरा करदा तमाम गंदम खराब हो चुकी है और अब ये उसे जाहिर करने पर मजबूर है। अलबत्ता लोगों के खौफ से रात की तारीकी में खुफिया तौर पर कार्रवाई की जा रही है। चूहे आए हाय। कम से कम दे देते वहां। इतने मतलब 5 कितने सालों की मेहनत है, लोगों की वेस्ट करवा दी 4-5 साल की मेहनत। कीड़े चल रहे उसके अंदर तो उल्टी आ जाएगी देख के। इस गंदम को मुलाहिजा कीजिए।
क्या काहिनान माबद को अवाम का खादिम नहीं होना चाहिए? देखिए, ये है खिदमत के मानी। ये गंदुम कहत के जमाने में कितने लोगों की निजात का सामान करेगी। ये गंदुम कितने ही काश्तकारों की मेहनतों का समर है। किसान, और वो इसके हसूल के लिए कितनी जहमतों से गुजरे होंगे। यह है दुरुस्त और महफूज जखीरा साजी से लाइल्मी का नतीजा। माबद आमून के काहिनान बजाय इसके के अवाम की और कहत से निजात की फिक्र में होते, सिर्फ अपने पेटों को भरने और लोगों की मेहनतों को जाया करने में लगे हैं। निफरीन हो काहिनान माबद पर, निफरीन हो काहिनान माबद पर, निफरीन हो काहिनान माबद पर। एक बार ऐसे टूटा जाता है ना विश्वास। देखा, अब लोगों को काबिल पे ख्वाब ईमान वाले नहीं है। किस्से के बाद ये दूसरी बार है कि युजार सिर्फ माबद आमून की जिल्लत और रुसवाई का बाइस बना है। आपको मालूम है माबद के गंदुम के ज़खायर पर जो आफत आई है, वो माबद पर लोगों के अतकाद को किस कदर मुतजलजल कर देगा। ये एक जंग है। अगर युजार सीफ से भी ये गलती सरजद हुई होती तो हम भी उसे हरगिज माफ नहीं करते। आफरीन, सदा आफरीन, अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा किया है। युजार सिर्फ को भी तो उसी नुकसान का सामना हुआ होगा जो हमें दरपेश है। कह रहे एक बार उसका भी खुलवा के देखो। मैंने अब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। लोगों से कहें कि अगर माबद को गंदुम की जखीरा अंदोजी में नाकामी हुई है तो भला युजार सिर्फ कैसे कामयाब हो सकता है। वो क्या थोड़ी बहुत इज्जत है ये माबद नहीं के नहीं गंदुम के जखायर 5 साल की 0% इज्जत होनी चाहिए हमारी। 7 साल में तो उनके जखायर को मजीद खराब हो जाना चाहिए। अगर जखीरा साजी गलत साबित हुई है तो फिर युजार सिर्फ वही गलती क्यों कर रहा है? फरमा रहे हैं। इस तरह तो युजार सीफ ने जिस तीर से हमारा निशाना लिया है, उस तीर से हम उसका निशाना भी ले सकते हैं। अवाम की कसीर तादाद वहाँ जमा हो गई है और माबद की इस नाअहली पर नहायत मुश्तइल है और काहिनों को काश्तकारों और मेहनत कशों की मेहनतों को बर्बाद करने का जिम्मेदार समझ रहे हैं। अगर हम हाइल न हो जाते तो शायद वो लोग काहिनों पर टूट ही पड़ते। वो तो जाहिर है, अवाम अपनी मेहनतों को यूं रायगा होते नहीं देख सकती। फिलवक्त गंदुम बहुत अहमियत की हामिल है। आप लोग अवाम को माबद आमून के खिलाफ भड़काकर खुश हो रहे हैं। हाँ तो क्यों खुश ना हो? आमून हमारा दुश्मन है। जाहिर है कि दुश्मन की शिकस्त से हमें खुशी ही होगी। 3000 साल से मर्दमे मिस्र आमून की परस्तिश कर रहे हैं। बहुत सो ने चाहा कि आमून को उसके मकाम और मंजिलत से गिरा दें, लेकिन कामयाब ना हो सके। तुम भी नहीं हो सकोगे। मोहतरम बानुती, अवाम बहुत मुश्तइल है और माबद की जखीरा अंदोजी पर एतराज कर रही है। और ये भी अर्ज कर दूं कि यही एतराज काहिना ने माबद की जानिब से युजार सीफ की जखीरा साजी पर भी किया जा रहा है। अवाम की जानिब से भी ये सवाल उठाया जा सकता है। मैंने पहले भी ये सवाल युजार सीफ के सामने रखा था। मुझे यकीन है कि वो जो उमूर भी अंजाम देते हैं उसके लिए ठोस जवाब रखते हो। हमें ये देखना होगा कि जनाब युजार सीफ ने दानिस्ता लोगों को गंदुम जमा करने का मशवरा क्यों दिया और अब वो लोगों के इन सवालों का क्या जवाब देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि युजारसीफ कभी कोई गलती नहीं कर सकता। वो अपने हर अमल का जवाब रखता है। ये नामुमकिन है। तो क्या युजार सीफ ने जो गंदुम जखीरा की है वो अब तक खराब नहीं हुई है? मालूम नहीं, और मेरे लिए ये बात कोई खास अहमियत नहीं रखती। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि युजारसीफ तिब्स आया या नहीं। उसकी कोई खबर नहीं मिली। नहीं बाबा, अब तक हमें कोई खबर नहीं मिली। अभी तक तो वो दिस वापस नहीं आए बानो। 7 अलग अलग जगह है ना। ऐसा ना हो कि वो तिब्स आए और नहीं मैं 7 यूं जगह बेखबर नहीं, रह जाऊं। मतलब 5-6 अलग अलग जगह है वहाँ पे। यकीनन वो टिप्स आएंगे तो हमें 7 स्टूडेंट बहुत बड़ा वो है। खबर कर देंगे। यकीन रखिए, सबको समझाते रहना बार बार। मैं युजारसीफ से वालिहाना मोहब्बत करती हूँ। उसे देखने के लिए पल पल गिन रही हूँ। मुझे उससे मिलना है।
तो आप मनफीस के सफ़र का इरादा रखते हैं? अगर जनाब फरमारवा इजाज़त फरमाए। हमें जनाब युज़ारसीफ की बहुत याद आ रही है। उन्हें तिब्स के तमाम अहवाल बताइएगा और हमारा पैगाम दीजिएगा कि फ़ौरन तिब्स वापस आ जाएं। जी हाँ, नहायत ज़रूरी अमर। कहिएगा कि जनाब फरमारवा ने उन्हें याद फरमाया है, लिहाजा फ़ौरन तिब्स वापस आ जाएं। इताअत आली जनाब। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि हमने उनके लिए क्या साजिश की है। क्या साजिश करी है भाई? ये शादी वादी तो नहीं करवाने वाले किसी से? किसी से शादी वादी तो नहीं करवाने वाले? कह रहे साजिश करी है ना? मतलब एक जो लड़का है वो कुंवारा है, उसके लिए मतलब उसके चाहने वाले तो ऐसी साजिश कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि जहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम होएंगे वहीं पे जो है बरकत तो वहीं रहेगी। ठीक है, वो राजा के साथ है तो राजा के पास देखो कितनी बरकत है। उनके तो कमाल ही कर दिया मतलब। राजा के अब तक एक भी काम नहीं अटके, जो सोचते वो काम हो जाते हैं। ठीक है, और जुलेखा जब से वो गए हैं, जब से अलग हुआ है, जब से क्या क्या बदलाव हो गए जुलेखा की जिंदगी में। तो सबसे ज्यादा खुशी है बस गुलाम आजाद हो गए। हाँ, गुलाम आजाद हो गए। ये कुरान में भी है कि ऐसा हो जाए तो गुलाम आजाद करो, इतना वो है तो गुलाम आजाद करो, तो ये तो है ही। तो कैसे लगी वीडियो? तो वीडियो बहुत अच्छी थी, बाकी तो बता ही दिया। तो लिया क्यों माइक? तो अब उनका प्लान है कि भाई हमारी थोड़ी बहुत तो इज्जत है, अब वो भी नहीं रहनी चाहिए। तो उन्होंने प्लान बनाया सबने रात को मिलके, ठीक है, कि हम अब उनको बोलेंगे कि अब आप अपना दिखाओ, हैं, अपने ज़ख़ीरा दिखाओ कि कहाँ स्टोर किया है और कैसे, और 5 साल तक आपके सेव है कि नहीं है। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हमारे नहीं रह पाए 2 साल में ही ख़राब हो गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम में उनके भी ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो अब वो देखते अब क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वैसे तो कुछ होने वाला नहीं है। 7 साल क्या 14 साल तक कुछ नहीं होगा। ये तो यहाँ पे 2 साल में ख़राब हो गए ना इनके, तो ये 5 साल में तो खोल के देखा है वो ख़राब 2 साल में ही हो गए थे। ठीक है, और वो तो जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम है वो तो 14 साल की गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब क्या होता है। ठीक है, जब तक के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।